ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 14/12/2021। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा जो मुरली में वर्ड यूज करते हैं, अलग अलग मुरली में अलग अलग इंटेंशन से वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि कंबाइंड, हम क्या समझते हैं? मिलन, मिलना। किसका मिलना? आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्यों? संगम योग। यही कंबाइंड स्वरूप का हमें याद आता है। लेकिन इस वरदान में बाबा ने कंबाइंड स्वरूप का मीनिंग ही अलग बताया है। सेवा करने के समय पर हम वाणी द्वारा सेवा करते हैं। वाणी द्वारा भगवान का पहचान देने का कोशिश, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन वाणी द्वारा सेवा करने से उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं रहेगा, है ना? सिर्फ आपने ज्ञान सुन लिया। जो सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, किसी ने सुनाया हुआ ज्ञान एज इट इज किसी को सुनाएंगे तो उसका असर उनके ऊपर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो क्या करना है? जो भी ज्ञान सुनाते हो उसके स्वरूप में आ जाओ, अनुभवी बन जाओ। पहले अव्यक्त स्थिति में रहो, बाबा से शक्ति लो। बाबा के साथ में रहकर ज्ञान और उस ज्ञान का शक्ति दोनों के साथ सेवा करना। तब क्या होगा? उन लोगों को इसका असर पड़ जाएगा। वो लोग आपको याद रखेंगे। सिर्फ आप ज्ञान सुनाएंगे तो थोड़ा समय के बाद और किसी का ज्ञान सुनेंगे, आपको भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो भोजन के, जो चीज का ज्ञान सुना रहे हो, उसके साथ में उस चीज आपको खुद तपस्या द्वारा, योग द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा मटेरियल रेडी करना है। ज्ञान के साथ साथ उस शक्ति का भी अनुभव उन आत्माओं को कराने से वो अनुभव जो हुआ है उससे लोग आपके पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीआईपी लोगों को आप माउंट आबू लेकर जाइएगा, क्या होता है? कोई सेवा केंद्र द्वारा निमित्त होकर हो जाते हैं। उसके बाद जब सेवा केंद्र पर प्रोग्राम रहता है, थर्सडे में या बट्टी में या कुछ प्रोग्राम है, जब ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं उस समय उनको स्टेज पर बुलाते हैं और पूछते हैं आपका अनुभव क्या है। क्या कहते हैं? वहां तो इतना अच्छा बेड मिला, इतना काफी मिला, और भोजन तो बहुत अच्छा था, 25,000 लोग बैठने का बहुत बड़ा हॉल था, दिलवाड़ा मंदिर तो बहुत सुंदर था, क्लासेस भी अच्छा था,
और थोड़ा शांति का भी एहसास हुआ। तो देखा है शरीर के इंद्रियों द्वारा जो संस्कार बना है, जो सुना है, जो देखा है, जो स्पर्श ज्ञान है, जो टेस्ट है, उसका ही गायन वर्णन करते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद आप उनसे मिलिएगा, तब वो समझ लीजिए वो वीआईपी प्रोग्राम में आने के बाद सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, बाबा का बच्चे नहीं बने हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति बहुत अच्छा भावना है। क्यों? माउंट आबू जाकर आए। 2 साल के बाद उनको पूछिएगा कि माउंट आबू कैसा था, तो क्या कहते हैं? वहां का शांति तो बहुत अच्छा था। काफी भूल जाएंगे, कॉफी, डायमंड हॉल भूल जाएंगे, बेड भी भूल जाएंगे, दिलवाड़ा टेम्पल भी भूल जाएंगे। लेकिन मन और बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा वहां के जो आत्माओं ने या बाप दादा ने जो निराकार वायुमंडल बनाया है, जिसको जो आत्मा ने अनुभव किया है, जो संस्कार बना है, वो याद रहता है। देख लीजिए, हम आत्मा ही 5000 साल पहले परम धाम में थे। वहां क्या था? भगवान के शक्ति, शांति, प्यार, सुख, आनंद। आज भी मन वो चाहना रख रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहाँ तक इस जन्म के पहले जन्म में शरीर द्वारा जो कर्म किया, जो चीज देखा, उसका इच्छा आत्मा नहीं दिखा रही है। इसका मतलब बच्चे ज्ञान के साथ साथ जो परमात्मा का जो शक्ति है, उस शक्तियों का भी आप आगे वाले आत्माओं को अनुभव कराने का समय आया है। भगवान का प्यार का जो मधुरता है, अधिकार है, जो भी है, और बाबा का जो आज्ञा है, वो सभी योग द्वारा उनको इतना एहसास हो। जैसे दादियां जब क्लास कराती थी, तब उनको ज्ञान में उतना स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो भी योग का शक्ति, प्यार अपने भाई बहनों को इतना वो क्या करते हैं, अनुभव कराते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में? ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान सुनने के बाद उस दिन कहते हैं अच्छा अच्छा है, और किसी का ज्ञान सुन लिया, इनका भूल जाते हैं, उनका अच्छा है। थोड़ा इम्प्रूव वर्जन आना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। तो कंबाइंड रूपधारी भव माना ज्ञान सुनाने के पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा योग करके भगवान से शक्ति लेके उस शक्ति को साथ में रखकर ज्ञान सुनाने से आगे वाले आत्माओं के ऊपर असर ज्यादा पड़ेगा। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है। डिफरेंस क्या है? सेवा तो सभी करते हैं, वाचा सेवा ही है, दूसरा कुछ सेवा नहीं कहा बाबा ने। इसमें मनसा सेवा या कर्मणा सेवा, तन का सेवा, धन का सेवा नहीं, लेकिन वाचा सेवा में ही बाबा कहते हैं डिफरेंस क्या है। सिर्फ आवाज द्वारा, माना वाचा द्वारा या टीवी का माध्यम द्वारा या पॉम्पलेट्स द्वारा या रिकॉर्डेड क्लास द्वारा जो सेवा होती है, उससे क्या होता है? प्रजा बनती है। लेकिन आवाज के परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। आवाज में आने के पहले निसंकल्प, निशब्द, शांत, भगवान के साथ कनेक्टेड,
ऐसे स्थिति में योग करके उसके बाद ज्ञान सुनाओ। साथ साथ में बाबा आगे वाले आत्माओं को जो चाहिए वो आप ज्ञान सुनाना। मैं स्टूडेंट होकर बैठकर आपके बाजू में बैठकर मैं ज्ञान सुनता हूँ। मेरा अनुभव ये है, जब इस विधि से आप ज्ञान सुनाएंगे, भले बाबा ने आपके द्वारा क्या ज्ञान सुनाया है वो आपको याद नहीं रहता है, लेकिन उस समय का जो एनर्जी है ना, शक्ति है ना, फीलिंग है ना, पावर, विधि, वो याद रहता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ परमात्मा का वो ज्ञान सुनाने का इंटेंशन, शक्ति का अनुभव आगे लोगों को कराओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। सिर्फ वाचा सेवा करेंगे, प्रजा बनेंगे, अव्यक्त स्थिति उसके बाद आवाज में आएंगे तो कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। माना जब आप कुछ सेवा करते हो उसके पीछे कुछ इच्छा मत रखना, ये ज्ञान वाला ये ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए। और ज्ञान सुनाने के पहले अपने मन को शांत रखना। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, जब स्टूडेंट्स लोगों को स्कूल में लेक्चर लेसन सिखाया जाता है, उसके पहले उन लोगों को प्रेयर कराया जाता है। क्यों? उसके पहले बच्चे क्या करते हैं, ग्राउंड में खेलते ही रहते हैं, लौकिक घर से आते हैं, वो वायुमंडल रहता है, वातावरण रहता है, तो उनको पहले उस वायुमंडल से स्कूल के वायुमंडल में मेंटली लेकर आना है। तो सभी लोग एक ही बार प्रेयर करने से क्या होता है, उनका माइंड आ जाता है, उसके बाद क्लासरूम में जाएंगे, उसके बाद अटेंडेंस मिलेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रेयर करने के लिए ग्राउंड नहीं है। जो पॉलिटिन सिटी में क्या होता है, ग्राउंड नहीं है, डायरेक्ट क्लासरूम में एंटर होते हैं, होते ही वहां भी क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, वो जो एकाग्रता, वो जो स्नेह, उसके साथ साथ में जब प्रेयर होता है तो सभी लोगों का आत्मा का जो मन है, प्रेयर माना क्या है, भगवान को याद करना। तो एक ही कर्म में सभी लोगों का मन, भले वो नेशनल एंथम हो या कोई भी गाना हो, सभी लोगों को एक भगवान के साथ एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के कारण उन आत्माओं के बीच में एकता आ जाता है। वो एकता क्या करता है, रूहानी संस्कार बना देता है। लेकिन आज लोगों में क्या संस्कार बना है, स्थूल चीजों का संस्कार, कंप्यूटर चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे वो जड़ चीज के साथ ही पैदा होते हैं, उसके साथ ही खेलते हैं, उसके साथ ही बड़े होते हैं, उसके साथ ही उनका एजुकेशन होता है। इस रूहानी प्यार का लेन देन नहीं होता है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस उनको मालूम नहीं है। आज न्यू जनरेशन टेम्पल में नहीं जाते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, उनको इच्छा नहीं लगता है। क्यों? पहले से ही उनको बच्चा कुछ गड़बड़ करता है, उनके हाथ में माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, सीरियल देखो, फिल्म देखो। स्टार्टिंग से ही स्थूल चीज देने के कारण उनमें वही संस्कार बन जाता है। इसीलिए जब शादी होता है, आपस में संबंध नहीं रहता है, सभी लोग मटेरियलिस्टिक जमाने की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। आपका क्लास सुना, अच्छा है, और किसी का क्लास सुना, अच्छा है, ठीक है, तो आपके साथ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। क्यों? आवाज बहुत सारे लोगों के साथ मिल सकता है, मिल रहा है। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो
तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आवाज से सेवा लौकिक दुनिया वाले भी कर रहे हैं, आपसे भी अच्छा भाषण करते हैं, उनके पास सब्जेक्ट भी है, प्रूफ भी करते हैं, और भगवत गीता का, पुराणों का श्लोक भी पढ़ते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन बच्चे, उनके पास क्या नहीं है? भगवान का शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो प्यार नहीं है, पालना नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए आप जो ज्ञान सुनाते हो, उसके साथ जिन्होंने सुनाया, उसका शक्ति भी पास ऑन होना चाहिए। पहले क्या होता था, हम जब छोटेपन में थे, जो टीचर अच्छे गुणवान टीचर रहते हैं ना, जो अच्छा भावना से टीचिंग करते हैं ना, वो टीचर पहले लोग बच्चों को अच्छा लगते थे। जब टीचर अच्छे हैं तो सब्जेक्ट भी अच्छा है, टीचर अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। तो टीचर का मेंटेलिटी पहले लौकिक में क्या होता था? स्टूडेंट्स को अच्छा बनाने का। आज कहाँ सैलरी ज्यादा मिलता है, कहाँ हम ट्यूशन कर सकते हैं, सभी जगह पे क्या हो गया है? फाइनेंशियल मोड आ गया है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, इच्छा ज्यादा हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में लोग प्रभावित हो, उसके लिए ज्ञान से भी ज्यादा ईश्वरीय सुख का अनुभूति उनको कराना है। तो वो बच्चे क्या बनते हैं? वारिस। वारिस बच्चे माना, वो भी भगवान की शक्ति लेकर वो सेवा करने वाले बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, वो बाबा का बच्चा बन गया, स्टूडेंट बन गया, तो आपको कितना, आपके अकाउंट में कितना जमा होता है? और स्टूडेंट के रूप में आ रहा है, क्लास में आ रहा है, बाबा का मुरली सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। सपोज आपके ज्ञान से प्रभावित होकर, आपका नहीं, बाबा का ज्ञान, अनुभव से प्रभावित होकर फ्यूचर में वो बहुत अच्छा बीके टीचर बनती है वो आत्मा, तो क्या होगा? वो टीचर द्वारा जितना भी स्टूडेंट बनते हैं, वो सारे स्टूडेंट का सम परसेंटेज आपके अकाउंट में जमा होगा। लेकिन उनको टीचर बनाने के लिए, टीचर बनाने का रूप का ही ज्ञान, डेप्थ ज्ञान, विचार सागर मंथन का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान आपको कहना पड़ता है। हम भी अलग अलग जगह पर सेवा के लिए जाते हैं, आगे के ऑडियंस के अनुसार बाबा क्लास कराता है। बहुत सीनियर है तो क्लास भी उतना पावरफुल रहेगा, डेप्थ में रहेगा। ठीक है, जिनको स्विमिंग करने को आता है तो वही लोग समुद्र के नीचे जा सकते हैं ना। जो समुद्र के आगे खड़े हैं उनको क्या कहना है? जो वेव सी दिखाई देता है उतना ही ज्ञान कहना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि ज्यादा उनको समुद्र के अंदर भेजेंगे वो वहां रुक नहीं सकते हैं, वहां वो मर जाएंगे। ठीक है, तो समुद्र के साथ बहुत समय उनको रहने का, तैरने का अनुभव रहना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे उस अनुभव द्वारा आप सेवा करेंगे, वो वारिस बनेंगे। वारिस कैसे? बाबा से लेना और दान करना, वो भी आपके जैसे मास्टर टीचर बनेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे। तो अभी आप डिसाइड कीजिएगा आपको क्या बंद करना है, रजा बनानी है या वारिस क्वालिटी बनाना है। और कभी कभी ये भी होता है, जब बहुत प्यार से आप सेवा करते हो ना, आपका स्टूडेंट मतलब आपके द्वारा जो ज्ञान लिया है वो आपसे भी ऊपर चले जाते हैं, आपसे भी आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं तो भी आपने भावना से की, प्यार से की, तो भी वो लोग आपको याद रखते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा भावना, इंटेंशन, प्यार वो साथ में रहना चाहिए। स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना
मर्ज होने न दो। बाबा के बच्चे बनने के बाद हम क्या करते हैं? अभी तो ज्यादा साल इस दुनिया नहीं रहता है, तो साधनों का जरूरत नहीं है। साधन माना बिल्डिंग नहीं चाहिए, कुछ जमीन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, चेयर नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है? वैराग्य आ जाता है। इसमें गहने नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, शरीर के इंद्रियों के लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो स्थूल साधन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, उससे हमको क्या होता है? बेहद का वैराग्य होता है। लेकिन बच्चे, साधन से बेहद का वैराग्य आने दो, लेकिन साधना से नहीं। क्या डिफरेंस? हम क्या करते? साधन के साथ साथ योग करना भी छोड़ देते हैं। जो रूहानी कमाई इकट्ठा करना है, जो स्टॉक करना है, जो जमा करना है, उसमें भी बेहद का वैराग। कैसे? कितना साल हो गया? जब हम ध्यान में आके 25 साल हो गए, तब से बाबा कह रहा है विनाश होता है, विनाश होता है, विनाश होता है, आज तक हुआ नहीं। तो ऐसे मन में संकल्प ला के क्या करते हैं? पुरुषार्थ में भी बेहद का वैराग्य आ जाता है। कितना समय योग करेंगे तो भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, स्टॉक नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं साधना में बेहद का वैराग्य नहीं आना चाहिए, साधन में बेहद का वैराग्य आना चाहिए। माना जो साधन कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो समय संकल्प शक्ति है, उसे ईश्वरीय साधना करने के लिए, ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करो। उसमें वैरागी मत बनो। बहुत हो गया, कितना बार हमने बाबा का मिलन मनाया, अभी कुछ रहा नहीं है, तो उसमें वैराग्य नहीं आना चाहिए। वैराग्य किसको कहते हैं? जिस चीज को हमने अनुभव करके अभी उसका जरूरत नहीं है, जितना चाहिए वो कर लिया है, अभी उसमें कुछ है ही नहीं फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, हम जब छोटेपन में थे ना, तो ऐसा लगता था कि कोई कोई लोग बेंगलुरु में जाते थे, तब कहते थे हमने 10 दिन पहले रिजर्वेशन किया, हमको ऐसे सीट मिल गया, वो सीट तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा बेंड होता है, बेंगलुरु में इतना लंबा 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 रोड रहता है, इतना व्हीकल घूमता है। तो सभी सुनने से क्या होता है ना, हमको भी वो करना है, जाना है, ऐसा इच्छा लगता है। ठीक है, तो राम के अनुसार हमको भी वो बस में जाने का चांस मिला, बेंगलुरु में भी रह गए बहुत साल। उसके बाद हमारे गांव में ट्रेन नहीं है, ट्रेन में जाने का इच्छा हुआ, ट्रेन में भी गए, एसी में भी गए। उसके बाद फ्लाइट में जाना है, उसमें भी गए, वो भी अनुभव हो गया। अभी बेंगलुरु माना बेहद का वैराग्य, बस माना बेहद का वैराग्य, फ्लाइट माना बेहद का वैराग्य। क्यों? जो सुना था, जो देखा था, वो हमने खुद अनुभव कर लिया। हाँ, उसमें जा रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसा जो अटैचमेंट नहीं है, वो चाहिए चाहिए करके इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बाबा कहते हैं जो चीजों में, नाम और मान शान में तो वैराग्य वृत्ति आई है, लेकिन तपस्या में, रूहानी सेवा में बेहद का वैराग्य वृत्ति धारणा मत कीजिएगा। करने से क्या, हम उल्टा ज्ञान ले लेते हैं। क्या करते हैं? हमने तो बहुत कुछ पुरुषार्थ कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, जितना भी बाबा ने मुरली में कहा है ना, सारा स्टेज का अनुभव मेरा हो गया है, ऑलमोस्ट मैं बाप समान हूँ। क्या होता है? उसमें बेहद का वैराग्य आता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ज्ञान को उल्टा मत लेना, अभी नहीं, अभी 10,000 साल आपके साथ में रहेगा तो भी आप बाप समान नहीं बन सकते। बाप समान एक बाप ही है। कितना भी सेवा करो, कितना भी सेवा पुरुषार्थ करो, हर समय हम बाबा को ही याद करते हैं, लेकिन कितना भी याद करो, हर सेकंड नया 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 अनुभव होता ही रहता है। कितना भी करो नया अनुभव, नेवर एंडिंग। लौकिक में एंड है, लेकिन यहाँ एंड नहीं है। लेकिन जो निरंतर साधना करता है, नेक्स्ट स्टेज में जाता है, सदा उनको इच्छा रहता है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, कितना भी करोड़ पैसे हो, अब भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, इच्छा रहता है ना। ऐसे वो इच्छा कहाँ प्रकट करना है?
साधना में। तो लौकिक साधन से जो वैराग्य आता है वो साधना में नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, साधना में वैराग्य आया, योग में नींद आ जाएगा। क्यों? वैराग्य आ गया तो कमाई करने का इच्छा नहीं है। इच्छा है, बिजनेस हो रहा है, तो नींद किसको आता है? सुस्ती किसको होता है बताइए, है ना? इसीलिए अपना अटेंशन रखिएगा, बेहद का वैराग्य इसमें धारणा की है। सब कुछ बाबा को दे दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया है, बाबा कर रहा है और कुछ बैलेंस रहा ही नहीं, ऐसे साधना के आगे फुल स्टॉप मत लगाइएगा। साधन नहीं है तो साधना को कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।